प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आप सभी का स्वागत है। आज के विशेष प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में कि पवित्र शास्त्र हमें क्या कहता है, क्या बताता है प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में, कि किस प्रकार से उसका जन्म हुआ, और उससे सारी बातें जो है हम आज के इस वचन में देखेंगे। तो हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय 18वां पद से लेकर के 24 तक हम देखेंगे। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। परमेश्वर का वचन जो अभी हमने पढ़ा वो यहाँ पे बताता है कि जब यीशु के माता पिता अर्थात उसकी माता मरियम और यूसुफ की सगाई हो गई थी और उनके मिलने से पूर्व ही जो है वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। और इसका अच्छा बड़ा ब्यौरा जो है, सारा जो बातचीत है कि किस तरह से मरियम के पास स्वर्गदूत आता है और उसे वो बताता है कि वो किस तरह से गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखा जाएगा। ये सारा विवरण जो है हम लूका के अध्याय में शुरुआत में पाते हैं, जहाँ पे सारा ब्यौरा जो है वहाँ पे वर्णन मिलता है। लेकिन मत्ती जो है सीधा इस बात को बताता है कि पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अब यहाँ पर जो लिखा है कि उनकी सगाई हो गई थी, मंगनी हो गई थी, तो यहूदी जो कल्चर है, रिवाज है, उसमें एक ऐसा जो तरीका था विवाह का कि जो लड़का लड़की की जो माता पिता हैं वो जो विवाह का सारा जो है आयोजन वो करते थे, और लड़का और लड़की ये दोनों के घर वाले जो एक करार बनाते थे, उनके बीच में एक करार होता था जिसमें जो है वो एक सब बातें डिसाइड कर लिखी जाती थी कि लड़का जो है लड़की के लिए सभी चीज़ों को प्रबंध करेगा, उसकी देखभाल करेगा, है ना। ये सारी बातों को उसमें लिखा जाता था और एक निश्चित रकम भी ठहराई जाती थी जो लड़का जो है घर के लड़की के घर वालों को देता है, ये ठहराया जाता था। ये सारी बातें उस एग्रीमेंट में आती थी जिसको खतूबा कहते थे। तो यहाँ पर भी यही बात हुई और ऐसा होता था कि ये एग्रीमेंट हो जाने के बाद में वो लड़का अपने घर चला जाता था, लड़की अपने घर चली जाती थी, और वे इकट्ठे नहीं रहते थे, अलग अलग रहते थे। और ये 1 वर्ष का पीरियड होता था, एक समय अवधि होती थी कि वो 1 वर्ष जो है इस तरह से अलग रहेंगे, ताकि लड़की अगर कोई भी उसने किसी के साथ भी यौन संबंध किया है, गलत तरीके से उसने रिश्ता रखा है, तो वो जो है उसका गर्भ धारण करना वो प्रकट हो जाएगा उन दिनों में। तो ये 1 साल की अवधि रहती थी। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी ये 1 साल की अवधि थी। और हम देखते हैं कि आगे 19वें पद में लिखा है, अतः उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब हम व्यवस्था विवरण की किताब में आते हैं, वहाँ पर 22वें अध्याय में लिखा है, उसके 22वें पद में, यदि कोई पुरुष दूसरे पुरुष से ब्याही हुई स्त्री के संग सोता हुआ पकड़ा जाए तो पुरुष उस स्त्री के संग सोया हुआ हो, वह और वह स्त्री दोनों मार डाले जाएं। इस प्रकार तो ऐसी बुराई को इजराइल में से दूर करना। और 23वां पद, यदि किसी कुंवारी कन्या की विवाह की बात लगी हो और कोई दूसरा पुरुष के नगर में पाकर उसे कुकर्म करे, तो तुम उन दोनों को उस नगर के फाटक के बाहर ले जाकर उन पर पथरवा करके मार डालना। उस कन्या को तो इसलिए कि वह नगर में रहते हुए भी नहीं चिल्लाई, और उस पुरुष को इस कारण कि उसने अपने पड़ोसी की स्त्री का शील भंग किया है। अब यहाँ पर जो एक व्यवस्था थी कि यदि लड़की इस तरह से पता चल जाए कि वो गर्भवती हो गई है, किसी ने उसके साथ गलत किया है, तो उन लोगों के लिए एक नियम था, व्यवस्था थी कि वो उन्हें पथरवा करके मार दें। मतलब इतना कठोर नियम था, इतनी कठोर शिक्षा हम देखते हैं, दंड रखा गया था, जो ऐसा गलत काम करेगा उसको इतनी बड़ी सज़ा दी जाती थी। और यहाँ पर जब हमने पढ़ा 19वें पद में कि जब यूसुफ जो धर्मी था उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, जब उसे पता चला, यूसुफ को जब इस बात का पता चला कि उसकी पत्नी अर्थात उसकी जो मंगेतर जिससे उसका सगाई हुई है, मंगनी हुई है, और जो कुछ समय बाद वो जब कोई पीरियड बीत जाएगा तो उसको अपनी पत्नी करके ले आएगा,
तो उसके दिल पे कितना दुख और कितना कष्ट से वो गुजरा होगा, कितना वो टूटा होगा अपने हृदय में, जब उसे ये पता चला होगा कि उसकी पत्नी होने वाली मरियम जो है वो गर्भवती है। जब वो इन बातों की सोच ही में था तो हम पढ़ते हैं 20वें पद में कि प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा। अब वो सोच ही रहा था और उसके सामने एक ही विकल्प था कि वो उसे त्यागपत्र लिख के दे दे चुपके से, कि इस चीज़ को वो उठाए नहीं। जैसे बताया, हमने पढ़ा कि फाटक के बाहर, मतलब जो वहाँ पे जो मुख्य होते थे उनके सामने जो इस बात को वो रखे और वो जो फिर वो पथरवाह करने के लिए उसे परमिशन देते। परंतु वो नहीं चाहता था कि मरियम के साथ ऐसा कुछ हो, क्योंकि वो उससे प्रेम करता था और वो चाहता नहीं था कि उसके साथ कुछ ऐसा हो, उसके साथ इतनी बड़ी ताड़ना दंड उसके ऊपर आ जाए। उसे बचाना चाहता था और उसे चुपके से त्याग देना चाहता था, एक पत्र लिख कर कि ये मेरी पत्नी नहीं, मैं इसका पति नहीं, एक त्याग पत्र लिख के उसे त्यागना चाहता था। जब वो इन बातों की सोच ही में था तो लिखा है, प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, है यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर। अब यहाँ पर स्वर्गदूत भी उसे पत्नी करके संबोधन करता है कि तू अपनी पत्नी को, अर्थात जो उनका तरीका था उस समय, उनका मानो वो विवाह हो जाता है, वो पति और पत्नी के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन वो रहते अलग अलग हैं कि एक सीमा जो है समय अवधि है वो पूरी होने तक, उसके बाद वो फिर अपना एक सांसारिक पारिवारिक जीवन वो शुरू कर सके। यहाँ पर स्वर्गदूत कहता है कि तू जो ये बात सोच रहा है इसलिए तू उसको अपने यहाँ ले आने से मत डर। वो कहता है क्योंकि जो उसके गर्भ में वो पवित्र आत्मा की ओर से है, वह पुत्र जनेगी, तो उसका नाम यीशु रखना। अब यहाँ पे स्वर्गदूत से बताता है कि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से। और जब यूसुफ इस बात को सुनता है, जब इस बात का उसे संदेशा परमेश्वर की ओर से स्वर्गदूत के द्वारा मिलता है, तो उसे इसका आश्वासन हो जाता है, वो निश्चित हो जाता है, क्योंकि पुराने नियम में ये स्वर्गदूतों का आना, संदेश देना स्वप्न के द्वारा, ये सारी बातें पुराने नियम में थी और यूसुफ इन सारी बातों को भली भांति जानता था। तो उसके लिए स्वर्गदूत की बात पर स्वप्न में दर्शन के द्वारा बताया जाना उसके लिए कोई कठिन नहीं था विश्वास करने के लिए, जो स्वाभाविक था उसके लिए, क्योंकि वो इन सब बातों से पवित्र शास्त्र के द्वारा परिचित था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आगे लिखा है 21वां, वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये अपने लोग कौन है? मत्ती जो है ये सुसमाचार विशेष करके यहूदियों को लिख रहा है, और यहूदी जो है उनके पास ये प्रतिज्ञाएं थी परमेश्वर की ओर से, वचन मिले हुए थे उन्हें कि उनका मसीहा आएगा, एक उद्धार करता आएगा, उन्हें छुटकारा देने वाला आएगा। वो उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। इसलिए मत्ती यहाँ पे लिखता है कि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। वो विशेष करके खास यहूदियों को जो है इस बात की ओर वो उनका ध्यान आकर्षित कर रहा है कि तुम्हारा मसीहा जिसकी प्रतिज्ञा पवित्र शास्त्र में दी गई थी वो आ गया है, वो पापों से उद्धार देने के लिए आ गया है। और यही मत्ती जब हम इसके 28वें अध्याय में आते हैं वो लिखता है कि सारे संसार में जाके प्रभु यीशु ने कहा सुसमाचार प्रचार करो। केवल एक सीमित नहीं था कि केवल यहूदियों के लिए, तो सबके लिए आया था। जैसे हम यूहन्ना की किताब उसके पहले अध्याय और उसके 11 पद में पढ़ते हैं, जहाँ लिखा है वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। वो अपनों के घर आया, अर्थात वो यहूदी जाति में पैदा हुआ, वो यहूदियों के पास आया। जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं थी उसी के अनुसार वो उनके मध्य आया, उनके बीच आया। लिखा है कि पर उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। 12 में, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। अब ये अपने लोग हैं, आज जो है हम उसके अपने लोग हैं, क्योंकि हमने उसके नाम पे विश्वास किया, उस पर भरोसा रखते हैं, अब हम उसके अपने लोग हैं। तो यीशु मसीह हम सबके लिए आया इस जगत में, ताकि हम सबके पापों का छुटकारा करे, उसके दंड से छुटकारा करे, हमारा उद्धार करे। उसका आने का मकसद एक ही था प्रभु यीशु के संसार में, वो था हर एक मनुष्य को उद्धार मिले, पापों की क्षमा मिले और मृत्यु के पश्चात वो अनंत काल के जीवन में स्वर्ग में जा सकें। और लिखा है 22वें पद में, ये सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वो पूरा हो।
देखो एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। वचन हमें बताता है कि ये सब बातें इसलिए हुई, इसलिए मरियम एक कुंवारी गर्भवती हुई क्योंकि भविष्यवाणी दी गई थी। जब हम यशायाह की किताब उसके 7वें अध्याय और 14 पद में आते हैं, जहाँ पे लिखा है एक कुंवारी गर्भवती होगी, है ना, एक पुत्र जनेगी, तो एक कुंवारी गर्भवती होगी। कुंवारी अर्थात यहाँ पे जो एक शब्द आया है पुराने नियम में, यूनानी में जब लिखा गया उसको, तो वहाँ पे लिखा गया पार्थोनीस, अर्थात जो कुंवारी है, जिसका किसी भी पुरुष के साथ कोई शारीरिक संबंध स्थापित नहीं हुआ। तो ये वचन जो था, भविष्यवाणी जो ये पूरी होनी थी, इसके लिए लिखा है कि ये सब बातें इसीलिए हुई। और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। जबकि यीशु मसीह का हम नाम देखते हैं इमैनुअल नहीं, यीशु रखा गया उसका नाम। इमैनुअल जो है उसका अर्थ है कि परमेश्वर हमारे साथ। जैसे तो यशायाह की किताब जब हम उसके 9वें अध्याय और 6वें पद में पढ़ते हैं, जहाँ पे लिखा है उसका नाम शांति का राजकुमार रखा जाएगा, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता। तो क्या यीशु मसीह को इन नामों से कभी वचन में हम पढ़ते हैं, बाइबल में पुकारा गया है? नहीं, क्योंकि ये उसके नाम का अर्थ था कि उसका स्वभाव, उसकी प्रकृति, उसका नेचर, एट्रीब्यूट्स, है ना, ये सारी उसके नाम के अर्थ थे। परंतु उसका नाम देहिक रूप में जो उसका शरीर का जो नाम दिया गया वो रखा गया यीशु मसीह। वो है यीशु, अर्थात हमें पापों से छुड़ाने वाला। तो यहाँ पे हम देखते हैं उसका लिखा है कि तब यूसुफ नींद से जागकर परमेश्वर के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। अब यहाँ पर यूसुफ जो है नींद से जागा और उसने जो स्वप्न में जो स्वर्गदूत ने उसे दर्शन दिया था और बातें बताई थी, उसके अनुसार उसने किया और अपनी पत्नी को, मरियम को अपने पास ले आया। उसने वो उस साल भर की जो अवधि थी उसकी उसने परवाह नहीं की, उसको उसने तोड़ दिया। उसने उन रस्मों को, उन रिवाज़ों को, उसने जो परंपराओं को एक तरफ रखा और परमेश्वर ने जो उसे करने के लिए कहा था उसको उसने पूरा किया। उसने वो विश्वास का कदम उठाया, उसने वो साहस का कदम उठाया, उसने परमेश्वर के वचन को, आज्ञा को माना, उसको पूरा किया। और एक हम देखते हैं जो कि हम पाते हैं लूका के सुसमाचार में उसके 2 अध्याय में, कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म की घोषणा जो है वो इस प्रकार से यूसुफ को और मरियम को दी गई स्वर्गदूत के द्वारा। और ये तो केवल वो 2 ही जानते थे। और उसके जन्म की घोषणा हम देखते हैं लूका में, हम पढ़ते हैं 2 अध्याय 8वां पद। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। यहाँ पे हम देखते हैं कि गडरिये जो साधारण लोग हैं, जो भेड़ की, बकरियों की चरवाही करते हैं, और मैदान में हम देख रहे हैं कि वो झुंड की रखवाली कर रहे हैं, साधारण चरवाहे, इनको जाके उन्होंने सुसमाचार दिया, उनको बताया। तब उन्होंने जाके देखा कि हाँ, वैसे ही एक बालक चरनी में कपड़े में लपटा हुआ है। इनके द्वारा भी परमेश्वर ने जो है संदेश सारे जगत को दिया। और हम देखते हैं 1 पद, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेतलेहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिष यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है, उसको प्रणाम करने आए। ये जो खगोल शास्त्री थे, जो यहाँ पे लिखा गया है कि ज्योतिष, वास्तव में ज्योतिष नहीं थे, ये खगोल शास्त्री थे, जिसका अनुवाद यहाँ पर इस तरह से किया गया है। इंग्लिश बाइबल में पढ़ते हैं वाइस मैन, और एक वर्ड आता है MAGI, मगाए, अर्थात जिसका अर्थ होता है खगोल शास्त्र, जो आकाश में जो तारे हैं और पिंड है उनकी जो भी गतिविधि है उसका वो अध्ययन करते हैं, और उसको सारे उसके जो भी उसकी चाल है, ग्रहों की, तारों की, ये सब का वो अध्ययन करते हैं। और ये बड़े बुद्धिजीवी और बड़े ज्ञानवान होते हैं। तो ये खगोल शास्त्रियों के द्वारा भी प्रभु के जन्म की घोषणा को हम देखते हैं कि किस अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उनका भी इस्तेमाल किया। जब हम उत्पत्ति की किताब उसका 2 अध्याय 14 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने ये सब चीज़ें जो है आसमान पे, चाँद है, तारे हैं और ग्रह हैं, इनको रखा, ताकि इसके द्वारा जो है दिन, महीने की
और गणना की जाए, ये सारी बातों के लिए परमेश्वर ने उसे रखा है। और इसका भी इस्तेमाल हम देखते हैं कि इस अद्भुत रीति से परमेश्वर ने अपने पुत्र के आगमन की घोषणा के लिए उनका भी इस्तेमाल किया है, उस तारे का इस्तेमाल किया है जो बराबर उनके साथ चलता रहा। जिस तरह से हम पुराने नियम में देखते हैं कि जब परमेश्वर पिता ने मूसा के अगुवाई में इज़राइल को जो है बंधुआई से छुड़ाया, तो किस तरह से वो अग्नि का जो खंभा और बादल, दिन में बादल का खंभा, ये उनकी अगुवाई कर रहा था, मार्गदर्शन कर रहा था। तो स्वाभाविक है कि वो परमेश्वर यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के जन्म के लिए उस तारे का भी इस्तेमाल करने लगा, जिसको खगोल शास्त्रियों ने पहचाना कि ये कोई एक विशेष तारा है, ये अलग है। और ये वो कहने लगे कि यहूदियों का राजा कहाँ जन्मा है, ये उसके लिए हम प्रणाम करने आए उसे। और वो जो है अन्य जाति थे, वो नॉर्थ ईस्ट बेबीलोन से आए थे, बुद्धिजीवी थे। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत भेजे, स्वर्गदूतों के द्वारा घोषणा की मरियम को, यूसुफ को। फिर हम देखते हैं कि स्वर्गदूतों के द्वारा गडरियों को बताया गया, गडरियों के द्वारा इस बात का सबूत हो गया, घोषणा की गई कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जो जगत का उद्धार करता है, वो उसका जन्म हो गया है। फिर हम देखते हैं कि किस तरह से खगोल शास्त्री जो एक अन्य जाति हैं, बुद्धिजीवी हैं, जो ज्ञानवान हैं, उनके द्वारा इस बात को सबूत के तौर पे प्रमाणित किया गया, एक सबूत ठहराया परमेश्वर ने कि उनके द्वारा भी जो है सारे जगत में जो है ये सारी बातें जो है फैल गई। और इस तरह से प्रभु यीशु मसीह के जन्म के लिए स्वर्गदूतों की भी हम देखते हैं कि ड्यूटी लग गई। किस तरह से वो कभी मरियम के पास जा रहा है, कभी यूसुफ के पास जा रहा है, कभी गडरियों के पास जा रहा है, कभी खगोल शास्त्रियों को भी स्वप्न में चेतावनी दे रहा है। तो जब राजाओं का राजा इस जगत में आता है तो ये धरती के ऊपर भी हम देखते हैं कि उनका आगमन शुरू हो जाता है स्वर्गदूतों का। जब एक हम देखते हैं किस तरह से अमेरिका का राष्ट्रपति जब किस देश में जाता है तो उस देश के में उसके सारे जो है सेना के जो लोग हैं, जो उसके रक्षा करने वाले, वो पहले पहुंच जाते हैं वहाँ पे, जाके सब चीज़ों का मुआयना करते हैं, जांचबीन करते हैं, हर चीज़ की परख करते हैं। तो ये तो राजाओं का राजा आ रहा है इस संसार में, तो इसके लिए स्वर्गदूत क्यों ना आएंगे, क्योंकि उसकी तो स्वर्गीय सेना है और वो स्वर्ग की सेना स्वर्गदूत है। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से यीशु मसीह का जन्म जो है अद्भुत रीति से हुआ है और जो पवित्र शास्त्र के वचन के मुताबिक हुआ है, जिसकी जगह पहले निर्धारित की गई। जैसा मीका नबी के उसके 5वें अध्याय 2 पद में हम पढ़ते हैं कि ये बेथलेहम, वो जगह का नाम बताया गया जहाँ यीशु मसीह का जन्म हुआ। तो ये सारी बातें परमेश्वर की योजना से, उसके समय से पूरी हुई। जैसा हम पढ़ते हैं गलातियों का खत उसका 4था अध्याय और 4था पद में लिखा है कि जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। तो प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए इस जगत में आए, उन्होंने हम सब के उद्धार के लिए अपना प्राण सलीब के ऊपर दिया। प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म, कोई संस्था, कोई रीति रिवाज को स्थापित नहीं करने आए। वो केवल और केवल मनुष्य को जो पाप में फंसा हुआ है, जो पाप उसके अंदर है, उसके दंड से छुड़ाने के लिए, उसकी शक्ति से छुड़ाने के लिए इस जगत में आए। प्रभु इन्हीं वचनों से हम सबको आशीष दे। आमीन।